नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, यदि आपके खाते से भी पीएफ का पैसा कटता है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ईपीएफओ ने 3 बड़ी योजनाओं को बदल दिया है और अब उनको अपडेट करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो कौन कौन सी योजनाओं को ईपीएफओ के द्वारा अपडेट किया गया है, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 3 योजनाओं को अपडेट किया है। इन योजनाओं में एक योजना 74 साल पुरानी है, दूसरी 31 साल और तीसरी 50 साल पुरानी है। तो इन तीनों योजनाओं को सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अपडेट करके नया रूप दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 2026 को नोटिफाई किया है। यह ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह एक नया फ्रेमवर्क लाएगी, जिससे पैसे निकालने के नियम आसान होंगे, डिजिटल कंप्लायंस मजबूत होगा और छूट प्राप्त प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ ट्रस्ट के लिए गवर्नेंस के कड़े नियम लागू होंगे। आगे हर एक स्कीम के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर डाला जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी आपको उस स्कीम के बारे में दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख पाएँ। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026 ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 की जगह ले ली है। यह नई योजना अब सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का हिस्सा है और 29 जून 2026 से लागू हो चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026 और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 2026 को भी नोटिफाई किया है। अब सवाल है कि आखिर इनमें क्या बदलाव किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 जून को इस स्कीम की मेंबरशिप के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि हर वह कर्मचारी जो ईपीएफ स्कीम 1952 का मेंबर था या उस स्कीम के बंद होने की तारीख तक उसका मेंबर होना जरूरी था, वह इस स्कीम का मेंबर होगा और उसे इसका फ़ायदा मिलेगा। नई ईपीएस पेंशन स्कीम में पेंशन फॉर्मूला, कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान और कम से कम पेंशन जैसे कुछ नियम पहले से ही हैं और वो आगे भी लागू रहेंगे। हालांकि पेंशन प्रोसेसिंग, पेंशन फंड के निवेश के तरीके और एक नए नियम जैसे कुछ पहलुओं में बदलाव किए गए हैं। इस नए नियम के तहत अगर ईपीएफओ बिना किसी ठोस वजह के क्लेम में देरी करता है तो उस पर 12% ब्याज भी दिया जाएगा। साथ में ऐसे कर्मचारी जो कि पहले एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के सदस्य रहे हैं या जो इस नई स्कीम के शुरू होने से पहले एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 या एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 के सदस्य बनने के योग्य थे, वो भी नई ईपीएस पेंशन स्कीम में शामिल होने के पात्र होंगे। कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर ईपीएफओ के द्वारा 3 पेंशन योजनाओं में किए गए, जो कि ईपीएफओ के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 कहा गया, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026 और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 2026। तो इन तीनों नई योजनाओं की शुरुआत ईपीएफ के सब्सक्राइबर्स के लिए ईपीएफओ के द्वारा कर दी गई है और ये सभी योजनाएं अब प्रभावी हो चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।